जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो OTR की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी आपकी जो फॉर्म की फ़ीस है वो इसी के माध्यम से ही एक बार ली जा रही है। लेकिन अगर इसमें कुछ गलती हो गई तो जो भी आप आगे फॉर्म भरने वाले हो साथियों, वो उनमें आपकी गलती कंटिन्यू रहेगी। तो बिल्कुल अगर कुछ गलती आपसे हो गई है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय, तो उसमें संशोधन करने के लिए अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपको ये मौका दिया है। उन्होंने बताया कि अगर किसी अभ्यर्थी ने OTR करते समय, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय स्वयं के नाम, पिताजी के नाम, जन्म तिथि या फिर आपका जो मेल फीमेल जो भी लिंग है उसमें अगर आपने कोई परिवर्तन करना है, तो बिल्कुल सबसे पहले साथियों यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड या जन आधार कार्ड है जिसमें आपका नाम है, बिल्कुल वहाँ पर परिवर्तन करवाना होगा, क्योंकि ये जो आपका कंप्लीट डाटा है वो आधार कार्ड और जन आधार कार्ड से ही फेच किया जा रहा है। इनमें परिवर्तन होने के बाद में ही साथियों आपका यहाँ OTR में परिवर्तन होगा, क्योंकि जैसे ही आप आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में अपने नाम में या पिताजी के नाम में जो भी आप परिवर्तन करवाएंगे, उसके बाद में तुरंत यहाँ पर जैसे आप OTR की स्क्रीन पर फेच का बटन है उसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जितनी भी डिटेल्स है जो आपने चेंजमेंट करवानी है वो साथियों चेंजमेंट हो जाएंगी। इसके बाद में साथियों एक और ऑप्शन है। बहुत से साथियों ने यहाँ पर OTR करते समय जो आपकी कैटेगरी है, आरक्षण की श्रेणी है, उसको साथियों यहाँ पर गलत भर दिया है, या फिर आपकी जो PH कैटेगरी है या फिर आपका मूल निवास है, इनमें अगर कोई गलती आपने कर दी है और इसमें कोई अगर आपको संशोधन करना है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये चीज़ आप मान लीजिए कि अगर आपने OTR में गलती कर दी है तो आपकी वो गलती आपकी फॉर्म में भी शो होने वाली है। यहाँ पर आपको अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो बिल्कुल उसमें आप ये सोच रहे होंगे कि जब फॉर्म संशोधन में आपको एक मौका दिया जाता है, वो मौका साथियों दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर अगर आपकी OTR में गलती है तो आप उसको संशोधित नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने क्लियर किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर चुका है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अवधि के दौरान भी उसे स्वयं के नाम, पिताजी के नाम, जन्म तिथि और लिंग में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी, यानी आपको OTR में परिवर्तन करना ही करना होगा। इसके बाद में साथियों इन्होंने बताया कि अगर किसी अभ्यर्थी को यहाँ पर अपनी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है या फिर आपका PH श्रेणी अगर चेंज करना है या फिर मूल निवास में अगर आपको संशोधन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको OTR में ही जाकर अपनी रिजर्वेशन जो कैटेगरी है या फिर PH की जो कैटेगरी है या फिर मूल निवास है उसमें संशोधन करना होगा। और उसके बाद में जब एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन का जब आपको मौका दिया जाएगा, उस समय आपको ये जो कैटेगरी चेंज का ऑप्शन है ये आपका एडिट हो जाएगा। अन्यथा साथियों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है कैटेगरी चेंज का या मूल निवास संशोधन का, वो एडिट नहीं होगा। तो जो मेन बात है वो यही है कि यहाँ पर कुल मिलाकर साथियों यहाँ पर OTR में आपको ये चीज़ें चेंज करनी होगी। अगर आपके नाम, पिताजी के नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके जेंडर में अगर कोई परिवर्तन करना है तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में चेंज करना होगा। और अगर आपको यहाँ पर ये साथियों जो चीज़ें हैं जैसे आपकी PH कैटेगरी या रिजर्वेशन कैटेगरी या फिर आपका यहाँ पर मूल निवास में संशोधन करना है, तो भी आपको यहाँ पर OTR में है वो संशोधन करना होगा, ताकि आपके जो ऑनलाइन आवेदन में आपने पहले से अगर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसमें अगर गलत शो हो रहा है, तो जब आपको ऑनलाइन फॉर्म में चेंजमेंट का मौका दिया जाता है, संशोधन का मौका दिया जाता है, तो उस समय आप ये चीज़ें देख पाएंगे कि आपको वहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी चेंज करने का। अन्यथा आपको कैटेगरी चेंज करने का मौका ऑनलाइन संशोधन में, फॉर्म संशोधन में दिया नहीं जाता है। तो बिल्कुल मौका है, चेंज कर लीजिए। इस सेशन में बस इतना ही। सेशन में दी गई जानकारी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।